लॉग में चलेंगे आप। तो समाकलन के कुछ प्रश्न को हल करें हम लोग। मान लो कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, समाकलन x और tan इनवर्स x स्क्वायर अपान 1 प्लस x को 4 इंटू dx। ठीक है, एक ये है। दूसरा का आपके पास आ गया e और इसके ऊपर 2x प्लस 5 इंटू dx। इसको हल करें। तो देखो, इस टाइप के सवाल में जब भी हल करना होगा ना, तो पहले बात होगी मानने वाली। तो देखो आप देख रहे हैं कि नीचे ये चाहिए, और tan इनवर्स x को सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का। इसका मतलब हुआ कि इसको आपको पूरा मानना पड़ेगा, इतना मानेंगे आप। ठीक है, जब हल करेंगे तो जो x और 1 प्लस एक्स बचा रहे वो आ जाएगा, कट कुट जाएगा। ठीक है, तो पहले इस सवाल को हम हल करते हैं, सीखो। तो पहले लिखोगे ना, माना कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसको अवकलन कर रहे हैं, तो पहले तो इसको अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, करेंगे ना, तो 2x हो जाएगा। और tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा बराबर dt, इसके साथ dx। तो क्या हो गया, 2x अपान 1 प्लस एक्स के ऊपर 4 dx बराबर dt। ठीक है, क्या हो गया dt। अब आप चाहें तो दो तरीका है, dx को अकेले कर लो, तो dx बराबर dt अपान ये बट्टा में आ जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स के ऊपर 4। पलटोगे, पलट के देख रहे, जब पलटोगे तो ये ऊपर चाहे तो चलिए गुना कर देना, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स के ऊपर 4 और नीचे 2x dt। अब इस मान को हम लोग जो सवाल है इसमें जो देख रहे हैं भरेंगे। चलो एक सोइंगा लिखो, आपने इसके जगह पर t माना है तो t लिखो, नीचे 1 प्लस एक्स के ऊपर 4 है वैसे ही लिखो, ये वाला 1 प्लस एक्स के ऊपर 4 है वैसे ही लिखो, और नीचे आप 2x लिखो, फिर यहाँ dt लिखो। देखो x कैंसिल, पूरा x वाला पद कट जाएगा, ये वाला क्या बच गया, t/2 बच गया इंटू dt। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, और t है तो t के ऊपर 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस 1 होता है ना, समाकलन हो गया। चल 1/2 और t के ऊपर 2, नीचे भी 2 प्लस c, 1/2 और t के जगह पर रखा जाए, क्या माने थे आप इतना। तो अच्छा 2 की इसको भी निकाल लो, 4 कर लो, यहाँ पर हो जाएगा, आराम से गुना हो जाएगा। और t के जगह पर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस c, हमारा आंसर। समझ में आया इसको। अच्छा ये सवाल देखो, e के ऊपर जो भी हो मानना पड़ेगा, e के ऊपर जो भी हो, तो क्या मान लेंगे आप, 3x प्लस 5 बराबर t। सिंपल से तरीके से लग जाएगा। देखो आप लिखोगे, माना कि केवल ई वाला नहीं मानेंगे, ई के ऊपर जितना होता है उतना, ई को नहीं मानते, ध्यान रखना। ई के ऊपर एक्स स्क्वायर था तभी एक्स स्क्वायर मानेंगे, तो मानेंगे आप 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, और फिर इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो ये 3 x का तो एक dx हो जाएगा, 5 का 0, यहाँ dt, यहाँ dx बराबर dt/3 हो जाएगा। अभी हम भरा जाए e और पूरा t लिख लो, dt/3 तो जाएगा 1/3 e के ऊपर t प्लस c 1/3, ये वैसे t के जगह लिखा जाएगा 3x प्लस 5 प्लस c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे। चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। हम लोग खूब आराम से बस मानना है, टी मानते चलो, आप हल करते चलो, और उसके बाद आपका आंसर आता चला जाए। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स के सापेक्ष इसका भी समाकलन करना। ये क्वेश्चन और लेते हैं 3 नंबर आज का। 2x समाकलन है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 4 नंबर यहाँ पे लगा लेंगे, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अच्छा पहले दोनों को हल करते हैं। हमें सबसे पहले देखो इस सवाल में फिर मानना पड़ेगा। अच्छा x कभी ऐसा महसूस सुनो कि कोई सवाल उसमें x पर 2 दे दिया, आगे खाली x दे दिया है,
एकदम निश्चित मानोगे कि x पर 2 वाला का मानोगे तो उसका अवकलन करोगे तो घात आगे आ जाएगा 2x आ जाएगा उसका। तो इसमें जब भी मानने के बाद और ऐसे भी जानो कि साइन के आगे कुछ है, जो भी अंक है उसी को माना जाता है, या कास के आगे तो इसको मानेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, हल करेंगे तो आ जाएगा। तो हल करते हैं, माना कि आप लिख लेंगे माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, अवकलन कर दो इसको तो ये 2x dx, टी का अवकलन 1 dt, dx बराबर dt अपान 2x, सब मान भरा जाए यहाँ पर। 2x वैसे ही लिखो, साइन वैसे ही लिखो, इसके जब आपने t माना तो t रखो, और इसके जगह पर dt बटा 2x रखो, तो 2x से 2x कैंसिल, साइन t dt, साइन t माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस ऐसे ही कॉस ऐसे ही, अच्छा हाँ t है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अच्छा इसका क्या करोगे ना, इसको तो मानने वाला कोई बातें नहीं है, तो हम याद करो जो सूत्र होता है उसका कॉस स्क्वायर का समाकलन नहीं होता। हाँ सेक स्क्वायर होता तो उसका 10x लिख देते, कोसेक स्क्वायर होता तो माइनस कॉट एक्स लिख देते, लेकिन इसका समाकलन नहीं होगा, स्क्वायर वाला का समाकलन नहीं होता। तो क्या करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इसको आप एक सूत्र पढ़े थे ना, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कहा जाएगा कॉस 2x प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बटा में आपके कहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे इतना रख सकते हैं, कॉस 2x प्लस 1 अपान 2, तो रखा जाए कॉस 2x प्लस 1 अपान 2 यहाँ dx, 1 अपान 2 को बाहर निकाल लो, समाकलन cos 2x dx प्लस 1 dx, 1 अपान 2, ये 2x को 1 अपान 2 हो जाएगा, cos का साइन में बदलेगा साइन 2x, देखो इसको मानोगे ना तो नीचे आ जाएगा और इसका x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 है ना, 1/2 सब में है, चलो ठीक है, बड़ा कोष्टक x प्लस सी लिख देंगे हमारे आंसर, समझिए बाबू। अगर साइन स्क्वायर भी होता ना यहाँ पर, जैसे कोई कह दे कि तनी आप साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन बताइए, तो इसको भी यही फार्मूला, यही सूत्र पर cos 2x बराबर एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो है तरह ना ले लो क्या कहेंगे माइनस हो तो प्लस में हो जाए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, या अब ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये नीचे वाला 2, तो अब इसके जगह आप इतना लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लो, इसका 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन 2 ऐसे ही लिख लो, यहाँ x हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2x हो जाएगा, प्लस के साथ होगा प्लस, ये आंसर है स्क्वायर वाला। अगर यही कोई आपसे पूछ दे कि तनी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन बताइए, मान लो ये 6 नंबर है, तो इसका सिंपल ही बात होगा कि इसका सिंपल सा सूत्र होता है 10x, आंसर आया था। लेकिन अगर यही कोई आपसे पूछ दे कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करिए, तो हो पाएगा नहीं, तो इसका सूत्र होता है ना 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, अब अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और एक का हो जाएगा x प्लस सी, इतना आंसर आएगा। देखो समझो, मैंने इतना जरूर याद रखना कि जब भी कॉस स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर की बात करें, तो जो आपका सूत्र होता है उसी को आप तूरेंगे और उसको तूर करके हल करेंगे और हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। बोलो बना लोगे सब। अब आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न फलनों का समाकलन करना है। मान लो 8 नंबर क्वेश्चन आज का है, समाकलन x पर 7 बटा में 1 प्लस एक्स के ऊपर 16 इंटू डी एक्स, 9 नंबर भी यहाँ उतार देते हैं, समाकलन साइन x से साइन 3x इंटू डी एक्स। चलो पहले 2 हम लोग देखते हैं। अब देखो कहानी क्या होगी इसकी, ठीक है। अब इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल के लिए मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे देखिए, ठीक है। इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम बताते हैं। इसमें मानने की बात होगी, देखिए कोई भी सवाल हो उसका एक फार्मूला होता है नीचे, कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 10 इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाएगा, याद करो
टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन समाकलन अगर आता है, समाकलन अगर कहीं इस तरीके से आपको दिखाई दे दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर टेन इनवर्स एक्स लिख देगा। ठीक है, समझ गए होंगे तुम लोग। अब देखो हल करोगे, इसको मानना है, ऐसे मानना है कि ऊपर 2 आ जाए, तो इसको x के ऊपर 8 फिर उसके ऊपर 2 लिखते हैं। 2 से अधिक नहीं लिखेंगे। अगर 24 होता तो 12 लिखे तब 2 लिखते, वन ऊपर 2 ही होना चाहिए। 14 होता तो 7 लिखे तब 2 लिखते, ये रूल होता है। क्योंकि मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तभी टेन इनवर्स एक्स में चेंज होगा। तो क्या करना है, इसको ऐसे लिखो, x पर 7 लिख लो और 1 प्लस एक्स पर 8 लिखे इसके ऊपर 2 इंटू डी एक्स। माना जाएगा, माना कि x पर 8 बराबर t मान लेंगे। अब इसको अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये 8 आगे आ जाएगा, x के ऊपर 7 dx बराबर dt, या dx बराबर dt बटा 8x के ऊपर 7। अब इस मान को रख दीजिए, जहाँ ऊपर x के ऊपर 7 वैसे ही लिख दीजिए, एक वैसे ही लिख दीजिए। x के ऊपर जहाँ 8 है तो 8t लिखिए, t के ऊपर 2 लिखिए, और यहाँ पर dt बटा 8x के ऊपर 7 लिखिए। तो x पर 7 से x पर 7 कैंसिल, तो 1/8 हो जाएगा, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिखिए, dt लिखिए, और 1/8 वैसे ही लिखिए, और टेन इनवर्स t लिखिए प्लस c, तो 1/8 लिखिए, टेन इनवर्स लिखिए, जहाँ t है तो क्या लिखेंगे, x के पावर 8 प्लस c, हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब बात आ रही है इसकी, जो आप 9 नंबर देख रहे हैं। तो देखो बाबू, जब भी अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे दे, अच्छा मान लो कि आप कहेंगे सर आप वो जो सूत्र बताएं उससे आप नहीं लगा सकते हैं, साइन साइन कास कास टेन टेन जब भी रहेगा, कभी वो खत्म ही नहीं होगा समाकलन। पहला पद दूसरा पद मान करके हल करेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर गुणा के रूप में, जैसे साइन आ गया, साइन साइन कास कास, तो हम इसको एक सूत्र के रूप में बनाते हैं। बात समझ रहे हो? एक सूत्र के रूप में बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं थोड़ा मैं आपको परिचय पहले दे दूं फार्मूला का। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा। तो इसको एक सूत्र पहले इधर मैं समझा रहा हूं कि अगर मैं कहूं आपसे कि 2 साइन ए साइन बी का मैं सूत्र पूछूं तो सबको याद होगा। क्या कहोगे? 2 साइन ए इंटू साइन बी का मान कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, समझ रहे बात को? जब भी माने इस तरीके का सवाल होगा तो यही सूत्र आपका यूज करते हैं। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आखिर कब होगा ये सूत्र? कब होगा? जब इसके आगे 2 होना चाहिए। इसके आगे 2, तो इसमें क्या करो, 2/2 से गुणा कर दो। देख लो ध्यान से, 2/2 से गुणा कर दो, तो ऊपर वाला 2 अंदर कर लो। चला अंदर कर लिया। आइए बड़ा वाला मान को पहले लिख लो 3x, और छोटा वाला मान को बाद में कर सकते हैं गुणा के रूप में आगे चलिए। अब 1/2 ही ना लिखो, समझ होता नहीं। जब भी इंटू में ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको यही सिस्टम लगाना है। इससे क्या होगा फायदा कि प्लस में हो जाएगा ये वाला हिस्सा, देख रहे हो, माइनस प्लस में हो जाएगा, समाकलन करने में आसानी हो जाएगी। इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, लेकिन इस तरीके से दिक्कत है गुणा। तो जब भी सवाल में गुणा के रूप में हो तो उसको प्लस या माइनस के रूप में चेंज करना पड़ता है कि इस रूप में आ जाए कि आसानी से आप उसको समाकलन करें। तो चलो, तो समाकलन लगा लो। 1/2 सबसे बाहर है, तो एगो में देखो a माइनस बी है, कॉस लिखो। a के जगह पर मान लो 3x है, ये ना ये है, और ये b है, माइनस x है, माइनस कॉस है, और 3x प्लस x है, बंद कर दो, dx है, इसको बंद कर दो। 1/2 लिखो समाकलन, ये घटा दोगे तो कॉस 3x में से 1x जाएगा 2x dx, माइनस कॉस ये जोड़ दोगे 4x dx, क्लोज कर दो। अच्छा, जब अलग अलग करोगे ना तो इस समाकलन के लिए यहाँ जो अकेले था ये ना, अकेले था तो अकेले dx लगाए थे, लेकिन जब डबल करोगे इसके साथ होएगा तब भी dx, इसके साथ होएगा तब भी dx। 1/2 सबसे बाहर रहेगा। बात समझ रहे हैं? 1/2 लिख लो आप। अच्छा, 1/2 आपके बाहर निकल जाएगा, काश जो होगा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 2x, और ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये साइन किस में हो जाएगा 4x में, प्लस c हमारे आंसर। अच्छा, तो कॉमन भी ले सकते इतना कुछ। बस समझ में आया कैसा हल हुआ? ये गुणा के रूप में आप प्लस में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? आपको पूछना है कुछ? समझ गए होंगे। एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तो लगाने मौसम तो बहुत अच्छा है ना पढ़ाई करने वाला। चलिए थोड़ा सवालों को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये सवाल तो कई बार आपने पूछा भी है। 11 नंबर 1/e पर x - 1 × dx। अब 12 नंबर इधर लिख लेते हैं।
एक अपान 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो 13 नंबर यहाँ भी लिख लेते हैं। 5 प्लस 4 कास एक्स, ये तो बहुत लंबा है लेकिन फिर भी ठीक है, लगाएंगे हम। चले, अच्छा इसको कैसे हल करोगे सोचो, ये वाला हिस्सा कैसे हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बाबू यहाँ से आप ई पर एक्स कामन ले लीजिए। तो देखा कामन का मतलब होता है कि जौन बार मनियो भाग हो जाए, आई बाई मनियो भाग हो जाए, डी एक्स रहेंगे। अब आई ऊपर कर दो, तो ई पर माइनस एक्स, आई कैंसिल, एक आई पर माइनस एक्स डी एक्स। अब नीचे वाला बना दिए, माना कि 1 माइनस ई पर माइनस एक्स बराबर टी, अवकलन कर दो। तो ये एक का तो 0 माइनस एक्स का 1, तो एक के ऊपर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा बाबू, डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर डी टी बटा ई के ऊपर माइनस एक्स। अब इस मान को इसमें भरो, चलो इसमें भरोगे क्या माने हैं आप अंतिम हल किए हैं, तो देखिए यही आया है मेन वाला हिस्सा। तो इसकी जगह पर आप टी रखेंगे और ई पर माइनस एक्स जगह है वैसे ही रखेंगे, गुणे डी एक्स की जगह पर डी टी बटा ई पर माइनस एक्स रखेंगे, कैंसिल, तो 1 बटा टी डी टी। लाग देखो लाग आएगा तभी ई और टी को रखेंगे, लाग ई, ठीक है, होता है ना। और टी के जब जो माने है ये वाला हिस्सा हो गया, सी लिखते चलो, बन गया। समझ में आया कि नहीं बोलो। अच्छा देखो ये तो होगी कहानी, अब कहानी इसकी होगी कैसे लगाएंगे जरा सोचिए। अच्छा देखो जब भी सवाल में ना आपको ऐसा नज़र आए कि आप क्या कर सकते हैं इसके जगह पर, एक के जगह पर, तो सब लोग जानते होंगे कि काश का ऐसा सूत्र तुरेंगे हम लोग जिसमें एक ये देखो ये तो एक प्लस में है कि वो माइनस में आ जाए और एक से कट जाए। अगर ये केवल अगर कोई कहता है बाबू सुनो जरा समझ के बताओ कि केवल कोई कह दे कि 1 बटा कॉस एक्स का समाकलन बताओ, तो क्या बताओगे? 1 बटा कॉस एक्स का समाकलन, या कोई कह दिया 1 बटा साइन एक्स का समाकलन, या कोई कह दिया 1 बटा टेन एक्स का समाकलन, या कोई कह दिया 1 बटा काट एक्स का समाकलन, या कोई कह दिया 1 बटा सेक एक्स का समाकलन, या कोई कह दिया 1 बटा कोसेक एक्स का समाकलन। क्या बताओगे बताओ? चौपट हो तुम, बहुत चौपट हो, ऊपर करो ना आ जाएगा आंसर। सब ऊपर कर, यूनिवर्स का होगा। ये कॉस है तो सेक में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, क्या दिक्कत है, इंटू डी एक्स। कॉस हो जाएगा सेक में नहीं चेंज होगा। और सेक का सूत्र क्या होता है बाबू? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये साइन के ऊपर करो, सब लोग जानो यार इसको। कोसेक एक्स हो जाएगा तो कोसेक क्या होता है? लॉग कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है, टेन जाएगा तो कॉट एक्स, कॉट एक्स के समाकलन बोलो लॉग साइन एक्स। अब साइन के हमारा इसके पीछे रीजन है, कॉट को तुरेंगे ना तो कॉस बटा साइन, साइन को नीचे टी मानते हैं तो लाग टी आता है, तो ये लाग टी की जगह जब साइन एक्स लिखा है। क्या करो ऊपर टेन एक्स डी एक्स, इसका आएगा माइनस कर लो आगे लाग कॉस एक्स। अब इसका पीछे रीजन है टेन को तुरोगे तो साइन बटा कॉस, कॉस को जब मानोगे तो अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स होता है, वही से माइनस आए काश को आपने माना है तो लाग टी के जगह पर कॉस एक्स। सेक के ऊपर करो, सेक के ऊपर जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स समाकलन जानते ही होंगे साइन एक्स होता है, कोसेक के ऊपर लेके जाओ साइन एक्स, साइन एक्स के जानते ही होंगे आप। तो ये आप समझ गए, समझे कि नहीं? अब मालूम नहीं रहेगा तुम लोगों को, पहले याद कर लेना इसको, वही सिस्टम वहाँ पर लगेगा। तो ऊपर कब होगा? जब अकेले रहेगा तब ऊपर, जैसे स्क्वायर होगा अकेले है तो ऊपर हो जाएगा। जैसे 1 बटा मान लो, जैसे यहाँ पर है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है तो डी एक्स है, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। 3 भी रहेगा तभी, और सेक स्क्वायर एक्स का फिर 10 एक्स होता है, लेकिन अकेला रहेगा तभी चेंज हो पाएगा। उसके साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला हिस्सा देख रहे हैं तो अकेला है नहीं, है क्या? तो एक काम ही करना आपको कि पहले एक को काटना बहुत जरूरी है, तो 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स।
अगर cos 2x होता ना, cos 2x होता तो 1 - 2 sin स्क्वायर x लिखते, लेकिन 2 नहीं है तो बटा में यहाँ पर 2 लगा के लिखना। फायदा क्या होगा देखो, 1 बटा हाई का हो गया 1, हाई गुणा होगा तो -1, हाई गुणा होगा तो माइनस में प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल। अच्छा 2 को बाहर निकालो, चलो साइन के ऊपर करोगे तो कोसेक स्क्वायर बदल जाता है ना, x/2 इंटू डी एक्स। अब बताओ तुम लोग, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? हाँ सही कह रहा है। अरे सेक स्क्वायर के 10x वाला तो कोसेक स्क्वायर के cot x होता है। तो लेकिन ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि इसका मानोगे ना तो ये चला जाएगा ऊपर, तीसरा गुना होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस cot और x/2 है तो x/2 प्लस c। 2 से 2 तो माइनस cot x/2 प्लस c। अच्छा बोलो कोई डाउट है तो, कोई दिक्कत है तो? इसी प्रकार अगर कोई ऐसे कह दे कि 1/1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, तो यहाँ भी जो एक के कार्यक्रम है एक को काटना बहुत अनिवार्य है। तो एक को यहाँ भी काटेंगे तो 1/1 प्लस इसको तोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल। अब इतना तो समझ गए ना। और ये 2 बाहर निकाल लेना है, cos को ऊपर करोगे तो sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अच्छा एक बार पूरा मान के दिखाए, मानेंगे इसको, माना कि x/t बराबर 2 अवकलन करोगे तो x का 1/2 dx बराबर t का हो जाएगा dt, या dx बराबर हो जाएगा 2 dt। तो कहा हो जाएगा, इधर आ जाओ, कहा हो जाएगा 1/2 आई सेक स्क्वायर t इंटू 2 dt, 1/2 इंटू 2 और सेक किसमें हो जाएगा 10t प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, 10t के जगह पर x/2 प्लस c आंसर। बोलो क्या बना सकते हैं कि नहीं? तो इसका आगे वाला सवाल कुछ लोग प्रैक्टिस करना, फिर हम आपको इसका आगे करवाते हैं। ठीक है, चलो।